तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इन तीनों मुल्क के इत्तेहाद में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये अभी तक फाइनलाइज क्यों नहीं हो रहा, ये जानिएगा। अजीत दोवल को अचानक क्या पड़ी कि वो भाग के सऊदी अरब पहुंच गया और एमबीएस अब क्या करने लगे हैं पाकिस्तान के साथ, ये भी बहुत बड़ी खबर है, ये भी जानिएगा। फिर हम आपको आज ये बताएंगे जी कि केपीके को जब भी कहा जाता है कि आपने तरक्की नहीं की तो वो कहते हैं हमने शऊर दिया। अब ये शऊर किस किस्म का था, इस पर थोड़ी सी हम रोशनी डाल देंगे। पंजाब के हवाले से तनकीद हो रही है, क्या वो तनकीद जायज है या नहीं जायज है? पंजाब तनकीद कर रहा है बेसिकली कि केपीके पे बहुत जबरदस्त स्टोरी है ये। अच्छा, फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान से डॉक्टर्स छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान से निकलना शुरू हो गए हैं डॉक्टर्स। फिर हम आपको डिटेल से स्टोरी बताएंगे जी बीएलए के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से, फितनातुल हिंदुस्तान के हवाले से। कुछ वीडियोस हमारे सामने से गुजरी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। पता लगा जी कि पीटीआई इन्वॉल्व है, कहां पीटीआई इन्वॉल्व है ये भी जानिएगा। फिर ये बताएंगे कि जब बीएलए के लोगों के साथ इंटेरोगेशन होती है तो उस वक्त इन दहशतगर्दों का, इन शयातीन का हाल क्या होता है, ये भी आज की स्टोरी में आपको बताने जा रहे हैं। और उसके अलावा ये बताएंगे आपको, जो मैं कहता हूं सबसे ही शायद बड़ी खबर हो जाए, कि बशीर ज़ेब ने मांग लिया है पाकिस्तान से कुछ बड़े लोगों को। उसमें एक नाम ऐसा है जिसका ताल्लुक बीएलए से नहीं है, वो पाकिस्तान की किसी सियासी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। कौन है ये जानिएगा, बहुत बड़ी स्टोरी है। और फिर साथ हम आपको ये बताएंगे कि किसी एक साबिक सेक्रेटरी खारजा ने बहुत बड़े इल्जामात लगा दिए हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं, ऑल्दो कि मैं उनके इंकशाफात से थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा चीजें ऐसी ही होंगी। शमशाद अहमद खान साहब ने शहबाज शरीफ के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से कुछ बातें की हैं, वो आपको बताएंगे कि वो क्या है। और फील्ड मार्शल साहब ने क्वेटा का दौरा किया है और इस दौरे में उन्होंने क्या बड़ा फैसला कर लिया है जाके, ये भी जानिएगा आज के वीलॉग में। तो ये थी हमारी हेडलाइंस। और जावेद चौधरी साहब के कॉलम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो JavedCH.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब चौधरी साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सीधा पहला सवाल उनसे मैं ये करता हूं कि फील्ड मार्शल ने क्वेटा में क्या किया? अब क्वेटा गए हैं वो और वहां पे जख्मी जो सोल्जर्स हैं उनके साथ उन्होंने इयादत उनकी की, उनसे मुलाकात की और उसके बाद वन लाइनर है कि जो दहशतगर्द हैं और जो उनके सहूलतकार हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान के अंदर बड़ा तेजी से ऑपरेशन जारी है और अब ये फुल स्विंग ऑपरेशन है। पहले अगर फर्ज करें कि 10% हो रहा था तो अब 80% 90% ये ऑपरेशन हो रहा है और मजीद दस्ते जो फौज के वहां पे भेजे जा रहे हैं और वो तलाश कर करके दहशतगर्दों को एलिमिनेट कर रहे हैं, जहन्नुम हासिल कर रहे हैं। और इसमें अब एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है, एयरफोर्स और हमारा सैटेलाइट सिस्टम जो है वो और ड्रोन सिस्टम है वो, और अब बड़े ड्रोन्स जो हैं सारे प्रॉपर जो ड्रोन्स होते हैं जिनके ऊपर वेपन भी होता है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और बड़ा महंगा जो वेपन्स हैं, महंगे जो हमारे मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, UAVs। तो वो इसका मतलब ये है कि स्टेट ने फैसला कर लिया कि जितने भी पैसे लगते हैं, जितनी भी फोर्स लगती है, जितनी भी हमें एफर्ट करनी पड़ती है हमने करनी है और बलूचिस्तान को क्लियर करना है। तो मेरा ख्याल इन्होंने जो बीएलए है उसने एक ऐसी गलती कर दी है जिसके बाद स्टेट ने फैसला कर लिया कि अब कोई रायत नहीं है। तो अगले 2-4 महीनों के अंदर मुझे लगता है ये मुकम्मल तौर पर साफ कर देंगे और ईरान इस मामले में पाकिस्तान की बहुत मदद कर रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और साथ ही ये एपेक्स कमेटी है वो भी बड़ा एक दिलचस्प इंसिडेंट हुआ है पेशावर के अंदर। एपेक्स कमेटी जो खैबर पख्तूनख्वा की है उसमें चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात फिर कोर कमांडर साहब से होगी है, लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी नाम है इनका, और IGFC भी थे वहां पे। ठीक है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये अवॉइड करते थे फौज से और इनके साथ मिलना नहीं चाहते थे, बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली बैठना पड़ गया। और ये जो मियां शहबाज साहब के साथ इनकी मुलाकात है उसके बाद मामलात कोई बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गुड बॉय वाकई बन गए हुए हैं सुहेल अफरीदी साहब। तो अब पार्टी देखें इनके साथ क्या करती है। गुड बॉय तो वंडर बॉय नहीं वंडर बॉय नहीं, वंडर बॉय आने वाले दिनों में बनेंगे। ये मेरा ख्याल है एक दो महीने लगेंगे, उसके बाद फिर वंडर बॉय हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये गुड बॉय बने। गुड बॉय का तरीका ये कर रहे हैं लोग, हैरान तो हो रहे हैं ना, वंडर तो हो रहा है ना, पीटीआई को हैरान कीजिए।